नमस्कार दोस्तों। एक प्रेरक प्रसंग। एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर एकांत में रहते थे। उनके अक्रोध, क्षमा, शांति, निर्मोहिता आदि गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मनुष्य पर गुण असहिष्णु होता है। उनकी शांति भंग करके क्रोध दिलाया जाए, इसकी होड़ लगी। दो मनुष्यों ने इसका बीड़ा उठा लिया। वे महात्मा की कुटिया पर गए। एक ने कहा, महाराज जरा गांजे की चिलम तो लाइए। महात्मा बोले, भाई मैं गांजा नहीं पीता। उसने फिर कहा, अच्छा तो तम्बाकू लाओ। महात्मा ने कहा, मैंने कभी तम्बाकू का व्यवहार नहीं किया। उसने कहा, तब बाबा बनकर जंगल में क्यों बैठे हो? धूर्त कहीं का। इतने में पूर्व योजना के अनुसार बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस आदमी ने सबको सुनाकर फिर कहा, पूरा ठग है, 4 बार तो जेल की हवा खा चुका है। उसके दूसरे साथी ने कहा, अरे भाई मैं खूब जानता हूँ, मैं साथी तो था इनके। जेल में इसने मुझको डंडों से मारा था, ये देखो उसके निशान। रात को रामजनियों के साथ रहता था, दिन में बड़ा संत बन जाता है। यूँ वो दोनों एक से एक बढ़कर झूठे आरोप लगाने लगे। कैसे ही महात्मा को क्रोध आ जाए, ऐसे ही अंत में महात्मा के माता पिता को, उनके साधन को तथा वेश को भी गाली बकने लगे। बकते बकते सारा भंडार खाली हो गया। वे चुप हो गए। तब महात्मा ने शक्कर की पुड़िया आगे रखकर हंसकर कहा, भैया थक गए होंगे। एक भक्त ने शक्कर की पुड़िया दी है, इसे जरा पानी में डालकर पी लो। वह मनुष्य महात्मा के चरणों पर गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के इतना करने पर भी महाराज आपको क्रोध कैसे नहीं आया? महात्मा बोले, भैया जिसके पास जो माल होता है वही उसी को दिखाता है। यह तो ग्राहक की इच्छा है कि उसे ले या न ले। तुम्हारे पास जो माल था तुमने वो दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? परंतु मुझे तुम्हारा यह माल पसंद नहीं है। दोनों लज्जित हो गए। तब महात्मा ने फिर कहा, दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दें, यह तो उचित नहीं है ना। मेरे गुरुजी ने मुझे यह सिखाया है कि क्रोध करना और अपने बदन पर छुरी मारना एक ही चीज़ है, बराबर है। ईर्ष्या करना और जहर पीना वो भी एक ही जैसा है। दूसरों की दी हुई गालियां और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। यह सुनकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए और महात्मा को प्रणाम करके चले गए। दोस्तों, दुनिया में हमारे सामने भी कई बार ऐसा व्यवहार कई लोग करते हैं, बस करना कुछ भी नहीं है। उस महात्मा की भांति चुपचाप उस वक्त हमें सुन लेना है, क्योंकि कभी भी कोई इंसान, कोई आदमी बुरा नहीं होता है। हो सकता है उनका वक्त बुरा हो, तो अगर हम भी उनके सामने कुछ अनाप शनाप बोलने लगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हाथी जब आता है तो काफ़ी कुत्ते भौंकते हैं, तो अपने को अपने एक हाथी की भांति, एक महात्मा के भांति शांत चित्त होकर बस पूरा सुनना है, चुपचाप रहना है। नतीजा बहुत जल्द अच्छे से बाहर आ जाता है। तो ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग मुझे अच्छा लगा तो आप तक प्रस्तुत किया है। फिर से कुछ ऐसी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।